तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर मोंगोडीबी के बारे में डिस्कस किया था। और मोंगोडीबी के केस में भी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे CRUD ऑपरेशन के लिए जो फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक डिलीट वन, इंसर्ट वन, अपडेट, है ना, तो और फाइंड नाम के मेथड, है ना, तो ये सारी मेथड्स का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था और सिंपली हमने हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर फ्रेम किए थे, राइट। अब अगर हम बात करें अब आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको मोंगोडीबी के अंदर कुछ कमांड्स बताई थी, लाइक एस्केप, है ना, लिमिट, है ना, सॉर्ट, तो अगर हमें उन मेथड से अगर डील करना है यहाँ पर इस सिनेरियो में, तो हम कैसे क्या डील करेंगे, तो हम वो भी देखते हैं। प्लस उसके अलावा मैंने आपको एक सिनेरियो उसमें ये भी फ्रेम कर बताया था कि कैसे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो भी है यूजर की, तो उस यूजर का नेम अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो उसका नेम कैसे क्या प्रिंट करवाएंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेरी के थ्रू बताया था, है ना, कमांड के थ्रू बताया था, वही चीज अगर मुझे यहाँ पर अपने कोड में इंप्लीमेंट करना है तो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो वो भी फंक्शनलिटी हम यहाँ पर अपने इस एग्जाम्पल में सेट कर देखेंगे, फ्रेम कर देखेंगे, राइट। तो चलते अपन यहाँ पर फिर अपना एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर इसका एक नया एग्जाम्पल में क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे सेव एस किया और बाय द नेम index9, राइट। मैं इसे सेव एस कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर किस पे, अपने इंडेक्स वाली फाइल पर, राइट। अब ये तो इनिशियली आप लोगों को पता है कि जो हमने लिखा है ये क्यों लिखा है ना, मैंने मोंगोडीबी को यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट करवाया है, स्पेसिफिक ये मैंने यूआरएल सेट किया है, मुझे इससे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है। असिंक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर अवेट का यूज करना है, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाएंगे, कनेक्शन जो भी हमारा एस्टेब्लिश होगा उस समय डीबी नाम के मेथड को कॉल करूंगा, और जो भी फुल स्टैक न्यू, है ना, जो हमारा डेटाबेस रहेगा अगर वो क्रिएटेड होगा तो उससे वहाँ पे कनेक्टिविटी का इंस्टांस मुझे मिल जाएगा, अगर डेटाबेस नहीं होगा तो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, कलेक्शन क्रिएट करूंगा। कलेक्शन क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर हमने जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है, हम यहाँ पर डायरेक्टली उस कलेक्शन में से डेटा को फाइंड आउट करना चाह रहे थे, प्रिंट करवाना चाह रहे थे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, डॉट फाइंड नाम के मेथड का यूज किया है, उस पर मैंने डॉट टू अरे नाम के मेथड का यूज किया है और इससे मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा था और डेटा को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, राइट। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर सॉर्ट करना है ना, यहाँ पर मुझे लिमिट या स्किप ये मेथड्स लगानी है, तो हम कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपके पास जो मेथड है तो हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं डॉट स्किप, ठीक है, या स्किप के भी पहले अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लिमिट, ठीक है, और लिमिट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो लिमिट में मैंने लिख दिया है 2, या फिर इन शॉर्ट पहले अपन इसे एक बार चलाकर देखते हैं, ये समझ में आ जाएगा मुझे कि कितने रिकॉर्ड्स है, और उसके बाद में अपन जो स्किप करेंगे या लिमिट लगाएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट, ठीक है। मैंने npm स्टार्ट किया तो आप देखेंगे ये रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जिसमें यहाँ पर आपके पास में क्या है, मैथ्यू मैथ, एज और सैलरी, फिर जैक जैक्सन और फिर सैलरी और जूली, और फिर उसके यहाँ पर उसकी सैलरी देकर रखी हुई है। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अब एक और चीज यहाँ पे देख रखा है, नोड मोन क्लीन एग्जिट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट, है ना, ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको बता रहा है ना, ये देखने को मिल रही है। तो या तो अपन एक काम ऐसा करते हैं कि मैं एक बार फिर से यहाँ पर जो अपना नोड मोन है ना, तो उसे री इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है npm install nodemon, ठीक है, मैंने इसे री इंस्टॉल किया और री इंस्टॉल करने के बाद में अपन अब करेंगे कि यहाँ पर एक बार फिर से अपन यहाँ पर आते हैं और अपन इसे एक बार फिर से चलाते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है npm और मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट। अगर हम हमारे कोड की बात करें तो कोड में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, मैंने फाइनली में db इंस्टांस डॉट क्लोज लिख के रखा हुआ है ना। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पर अवेट भी लगा के रखा है, सारी चीज़ें फ्रेम करके रखी हुई है, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मिल गया है, बट स्टिल यहाँ पर ये वाली लाइन आपके पास में आ ही रही है, क्लीन एग्जिट, है ना, वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रीस्टार्ट, है ना। तो आप उसके हिसाब से काम ऐसा भी कर सकते हो कि अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर, वैसे भी हम जो चला रहे हैं यहाँ पर वो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल ही चला रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है मुझे यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है npm स्टार्ट,
ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर हम बात करें हमें अब और क्या करना है इसमें, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर index.js पे। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लगाया है डॉट लिमिट। ठीक है, अभी डॉट लिमिट मैंने लिखा है, डॉट लिमिट के बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डॉट लिमिट में मैंने लिख दिया है 2। अब डॉट लिमिट में मैंने 2 लिखा है ना। अभी जैसा कि आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा था, वो आउटपुट क्या मिल रहा था, पहले मैथ्यू मैथ था, फिर जैक जैक्सन था और फिर जूली था, है ना। अब अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे डॉट लिमिट 2 लगा दिया है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने स्क्रीन को क्या किया है, क्लियर किया। ठीक है, अपने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पर क्या दिख रखा है, डॉट लिमिट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। अपन एक काम करते हैं, इसका जो ऑर्डर है ये चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कट किया, कट करने के बाद में मैं फाइंड के बाद में आया और मैंने यहाँ पर इसे सेट किया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में बनाते हैं वापस से यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मैंने फिर से npm स्टार्ट किया। आप देखेंगे ये आपको आउटपुट मिल गया, राइट। तो आप देखेंगे आपने लिखा था मैथ्यू मैथ, जैक जैक्सन और जूली, तो उसमें आपने लिमिट 2 लगा के रखी है, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ऊपर की 2 एंट्रीज मिल गई है, आखिरी वाली एंट्री यहाँ से हट गई है। बट वहीं अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, मैं स्किप भी लगाना चाहता हूं। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट स्किप फंक्शन हियर। तो अब स्किप फंक्शन में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्किप, स्किप में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर 1, और 1 के बाद में मैंने लिमिट क्या लिख दिया है यहाँ पर 2। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया, और अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या था आपके पास में, मैथ्यू मैथ, है ना। तो मैथ्यू मैथ स्किप हो गया, और जितना भी डेटा था उसमें से आपको कितने डेटा मिल गए, 2 मिल गए। टोटल तो आपके पास में 3 ही थे, 3 एंट्रीज ही थी, जिसमें से स्किप में 1 लिखा तो एक तो स्किप हो गई, और उसके बाद में 2 एंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर अगर यहाँ पर हमने इनिशियली, है ना, कितना लिख दिया है यहाँ पर, तो इनिशियली हमने स्किप भी 2 कर दिए और हमने लिमिट भी 2 लगा दी है, तो अब उस केस में फिर क्या होगा, तब अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखो आपने स्किप 2 कर दिए, तो जितना भी डेटा है उसमें से 2 तो स्किप हो जाएंगे। अब जितना भी डेटा बचा है उसमें से आपने लिमिट लगा के रखी है 2, तो उन 2 की जगह आपके पास में डेटा तो एक ही है, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रिंट करवा दिया, बाकी का कुछ नहीं। क्लियर है, डेटा ज्यादा होता तो उसमें से 2 आ जाते, डेटा है ही नहीं, आपने 2 स्किप भी करवा दिए हैं, तो फिर एक ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब इसके अलावा अगर अपन देखें, तो मैंने आपको सैलरी वाला जो कंसेप्ट बताया था, है ना, कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी में यूजर का नेम, वो फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो अपन कैसे करेंगे। तो मुझे यहाँ पर आपको सॉर्ट नाम की भी मेथड बतानी थी, तो मैं डायरेक्टली उसी एग्जांपल में सॉर्ट नाम की मेथड को भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ। अब उस केस में मैं करूंगा क्या, मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया बाय द नेम इंडेक्स 10, और अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, अपने index.js वाली फाइल पे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो नोड और मेन फाइल जो लिख के रखी हुई है वहां पर index.js लिख के रखी हुई है, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या सेट कर दिया है, तो अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है फाइंड नाम की मेथड को तो मैंने हटा दिया है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है सॉर्ट, और सॉर्ट के केस में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, और सैलरी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने कर दिया यहाँ पर -1। क्लियर है, तो -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसे यहाँ पे रन कर देखते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट फिर लोएस्ट और फिर और लोएस्ट, आपको ऐसा कुछ देखने को मिला। अब इसमें मैं ऐसा चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं हाईएस्ट सैलरी को इसमें से फाइंड आउट करूँ। अब हाईएस्ट सैलरी अगर मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट लॉग, ठीक है, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है हाईएस्ट सैलरी, और हाईएस्ट सैलरी में मैंने क्या करा, मैंने लिखा है यहाँ पे res डॉट, ठीक है। अब एक और चीज कि इसमें भी अब मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो टू एरे लिखा हुआ है, तो ये तो टू एरे मुझे क्या दे रहा है, पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है। लेकिन अब अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हाईएस्ट सैलरी होगी वो सबसे टॉप पर होगी, और वो एरे के 0th इंडेक्स पर होगी।
व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट 0। जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पे जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में जो पहला आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट उठकर किस में आ जाएगा, आरईएस में, और मैं उस ऑब्जेक्ट में से क्या गेट कर लूंगा यहाँ पर, सैलरी। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, कॉन्स्ट मैंने लिखा है हाईएस्ट सैलरी, और हाईएस्ट सैलरी के केस में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे आरईएस डॉट सैलरी। मैंने ऐसा सेट कर दिया। अब इसको एक बार रन कर देख लेते हैं। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे रन किया, आप देखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हमने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, और यहाँ पर मिल रहा है मुझे सैलरी। हमने यहाँ पर कुछ गलत लिखा है क्या, यहाँ पर मुझे अगर आरईएस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आरईएस में तो मुझे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा था, मैंने क्या करा यहाँ पर आरईएस में आकर मैंने यहाँ पे कर दिया है कितना, 0। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। मैंने इसे सेव किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने एनपीएम स्टार्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी आपको कितनी मिली है, यहाँ पे आपको मिल गई है यहाँ पर ये हाईएस्ट सैलरी कुछ इतनी। क्लियर है, अब ये हाईएस्ट सैलरी मुझे मिल गई है। अब हाईएस्ट सैलरी का मुझे करना क्या था, तो अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी का नाम निकालना है। तो मैं करूँगा क्या, तो मैं सेम यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ आने के बाद मैंने लिखा RES1, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी। ठीक है, और इसके भी पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है फाइंड में मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाना रहेगा। यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी, और सैलरी के केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो सैलरी के केस में मैंने यहाँ पर आकर अपना रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, क्या, डॉलर नॉट इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो नॉट इक्वल्स टू में मैं लिख दूंगा यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद अपने यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, अपन प्रिंट करवा देंगे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। अपन आते हैं यहाँ पर RES1 ऑफ 0 डॉट सैलरी, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, RES1 ऑफ 0 डॉट सैलरी, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो इससे क्या जाएगा आपके पास में, तो इससे आपके पास में यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी भी आ गई है, और यहाँ पर आपके पास में सेकेंड हाईएस्ट सैलरी भी आ गई है। क्लियर है, इसको अगर मुझे प्रिंट ही करवाना है तो अपन ऐसा भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया है, ऐसा लिखने की जगह में लिख देता हूँ हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, फिर अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कट किया, यहाँ पर आकर मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिख देता हूँ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। राइट, अपन यहाँ पर आ गए। अब हाईएस्ट सैलरी भी मुझे मिल गई है, और मुझे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी मिल गई है, और मैं अगर यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट हियर, है ना, इन दिस मैनर। तो अब यहाँ पर आकर हमें क्या मिल गई है, हाईएस्ट सैलरी भी मिल गई है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी मिल गई है, और अब मुझे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है उसका नेम प्रिंट करवाना है। अब उसका नेम प्रिंट करवाना है तो अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पे सैलरी में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सैलरी में मैंने यहाँ जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, ठीक है, मैंने सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे RES मिल जाएगा, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इस RES ऑफ 0 डॉट, और अपन अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नेम, यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, नेम ऑफ सेकंड हाईएस्ट सैलरी। मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। एक बार चलाकर देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने एनपीएम स्टार्ट किया। आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, राइट। अब रिजल्ट जो मिल रहा है तो उसमें मुझे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, मैथ आना चाहिए, है ना। आप देखें यहाँ पर इस रिजल्ट में सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी किसकी है यहाँ पर, तो हाईएस्ट सैलरी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, 4,56,234।
सेकंड हाईएस्ट सैलरी कितनी आई है 45,622। और उसके बाद में नेम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यहाँ पर हमने जो गड़बड़ करी है वो ये करी है कि एक सेकंड, नहीं, ये अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखना था RES2 लिखना था, वो लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप देखो यहाँ पर आपको मिला मैथ्यू मैथ। हमने तो RES के ही 0 को प्रिंट करवा दिया था तो वो जैक्सन आ गया, लेकिन आपके पास में जो आपने कोड को मॉडिफाई करा है ना, बैक टू बैक, तो उसमें आपका RES2 में आपके पास में सेकंड हाईएस्ट सैलरी के रिस्पेक्ट में जो डेटा आ रहा है, तो उसमें आपने यहाँ पर क्या करा है, तो 45,622 सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो उसका जो पर्सन का नेम है वो क्या है, मैथ्यू मैथ। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है। ये जीरो इंडेक्सिंग है। आप यहाँ पे अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट तो जीरो इंडेक्सिंग से चलेगा आपका। ये देखिए यहाँ पे सभी को समझ में आया? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो वो सारे बेसिक एग्जांपल्स थे Node.js के साथ में जो मैंने आपको इनिशियली MongoDB में कमांड के थ्रू बताया। हमने जो कमांड देखी थी कि MongoDB क्या होता है, MongoDB को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ कमांड लिखते हैं, है ना, कैसे क्या आप यहाँ पे Mongo शेल पर जाके कमांड लिखते थे और उसको आप एग्जीक्यूट करते थे तो कैसे क्या रिजल्ट मिलता था। तो वो सारी चीज़ों को आप अगर यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस अकॉर्डिंगली आप प्रोग्रामिंग के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें कुछ कमांड्स और है, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना अभी तक आपने कंसेप्ट ये देखा है, उस कंसेप्ट के साथ में अगर आपको इस MongoDB को नोड के साथ में और एक्सप्रेस के साथ में अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर कनेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? अभी तो हर एक इंडिविजुअल प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो हर एक इंडिविजुअल प्रोग्राम में आकर आप यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो और बाकी फंक्शनलिटी को यहाँ पर फ्रेम कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अब मेरे पास में कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं डेटा को फीड करूंगा और वहां से जो मेरे को डेटा मिलेगा वो डेटा मेरे डेटाबेस में जाकर सेट हो, अगर मुझे ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नोड पॉइंट ऑफ व्यू पर थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो अपन करेंगे क्या, तो चलते अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, मैं एक ओपन कर लेता हूँ फोल्डर और यहाँ पर हमने जो लिखा था Node.js विद MongoDB, तो हम यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक नया फोल्डर ही क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ Node.js विद MongoDB, है ना, और विथ फॉर्म, है ना। विथ फॉर्म मतलब कि यहाँ पे अपन फॉर्म से डेटा गेट करेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आपने यहाँ पर अपने कोड में ही वहाँ पर डेटा को सेट करके डेटा को इंसर्ट करके बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होगा। एक्चुअल में तो आपके पास में जो डेटा आएगा वो फॉर्म के थ्रू ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया है विथ फॉर्म। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक नया एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया है, ओपन हो गया है अपने VS कोड पर। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सिंपली इनिट माई पैकेज डॉट जेसन, है ना, मतलब मुझे इनिशियलाइज करना रहेगा अपने प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए मुझे पैकेज डॉट जेसन की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर आकर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप आए और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने लिख लिया npm init, ठीक है, आपने एंटर किया npm init लिख के, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप ये कुछ पॉइंट्स को डायरेक्टली एंटर करेंगे और एंटर कर आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका पैकेज डॉट जेसन मिल जाएगा। अभी जो पैकेज डॉट जेसन है इसमें कुछ जो डिफॉल्ट है ना की वैल्यू पेयर में डेटा आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अलावा हम एक काम ये कर सकते हैं कि मैंने कॉमा सेपरेट करके यहाँ पर क्या लिख लिया है, डबल कोट्स में स्टार्ट, और यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर नोड और मैंने लिख लिया है app.js, राइट, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है टाइप, और टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर मॉड्यूल। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि मैं वहाँ पर इंपोर्ट कर सकूँ रदर देन रिक्वायर, है ना, कि या तो मैं रिक्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना, अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए, और या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप में मॉड्यूल यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो अब what you need to do is you simply need to import some of the packages, है ना, which are required for dealing with
Node.js, है ना, विद MongoDB। अब उसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर npm install। अब npm install के बाद में क्या आएगा, तो npm install के बाद में अब आपके पास में यहाँ पर आएगा, तो आपको लगेगा http लगेगा। http के बाद में आपको fs मॉड्यूल लगेगा, fs के बाद में आपको url लगेगा, राइट। लेकिन अब ये जो http है, fs है और ये url है, तो यार ये एक्सप्लिसिटली आपको इंपोर्ट करना पड़ते हैं क्या? ये तो आपके कोर मॉड्यूल में ही कंसिडर हो जाएंगे ना, है ना, मतलब इनबिल्ट मॉड्यूल में ही आ जाएंगे ना, ये तो इनबिल्ट मॉड्यूल में आ जाएंगे, मतलब इनको आपको यूज करने के पहले इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो फिर अब अगर अपन बात करें कि कौन से मॉड्यूल को मुझे रिक्वायर मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड है ना, बोले तो इनबिल्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। तो फिर अब उस केस में अगर मैं बात करूं, तो फिर मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा MongoDB, राइट, क्योंकि MongoDB को तो मुझे एक्सप्लिसिटली यूज करना रहेगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लूंगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन और किसका यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको यहाँ पे नोडमून का यूज करना है तो आप नोडमून का यूज कर लो, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं अपन एक बार और। मैंने एंटर किया, आप देखें यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है, 2 मिनट अपन वेट करते हैं। तब तक अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपको पता है ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर अपने पास में मिल गया है, पैकेज.log, पैकेज लॉग और पैकेज.json मिल गई है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ का मैंने लिख लिया है app.js, मैंने ऐसा फ्रेम कर लिया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अपन और क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक और फाइल क्रिएट कर ली है बाय द नेम index.html, राइट। अभी index.html पर आकर मैं करूंगा क्या, तो index.html पर आकर मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो सिंपली अपन यहाँ पर लिख लेते हैं HR। फिर से मैंने लिखा है HR, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिखा है सेंटर, मैंने लिखा है एग्जाम्पल, है ना, शोइंग द कंसेप्ट ऑफ Node.js विद MongoDB, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। इसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, अब तो मैंने लिख लिया यहाँ पर H2, मैंने इसको सेट कर दिया, राइट। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर टेबल, ठीक है, टेबल ओपन टेबल क्लोज। इस टेबल में अपन क्या कर देंगे, अलाइन, और अलाइन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करना है तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कट किया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, सिंपली फॉर्म में मैंने लिखा एक्शन, एक्शन में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, व्यू इन्फो, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर मैंने टेबल को पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपके पास में यहाँ पर टेबल के अंदर रो होती है, हर एक रो में अपने पास में कॉलम होंगे, तो कॉलम की केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर TD। अब इस TD के अंदर क्या होगा आपके पास में, तो इस TD के अंदर आपके पास में लेबल होगा। लेबल के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यूजर नेम। और वहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो यहाँ पर अपन ने लगा दिया है BR, ठीक है। और इसी में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर इनपुट, इनपुट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में हम लिख लेंगे यहाँ पर एंटर यूजर नेम, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आईडी, आईडी में मैंने लिख लिया है यहाँ पे यूजर नेम, और इसके अलावा मैंने लिख लिया है नेम, नेम में भी मैंने क्या लिख लिया है, यूजर नेम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने एक रो बनाई है, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट 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 और पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर यूजर नेम है, यूजर नेम के बाद अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईमेल। यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेंगे, तो मैंने लिख लिया है ईमेल, एंटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ईमेल। यहाँ पर आईडी में आप क्या लिख लेंगे, ईमेल, और नेम में भी आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ईमेल। फिर ईमेल के बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यू सिंपली नीड टू राइट पासवर्ड। आप यहाँ पर आएंगे, आपने लिखा है पासवर्ड, आप यहाँ पर आए एंटर पासवर्ड, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पर भी आकर आप क्या लिखेंगे, पासवर्ड, राइट। और उसके बाद में आप यहाँ पर आकर आप क्या लिख लेंगे, तो आप सिंपली लिख लेंगे एड्रेस। यहाँ टेक्स्ट से लिखा रहने दिया आपने एड्रेस, यहाँ पर भी आप क्या लिख लेंगे एड्रेस, और फाइनली यहाँ पर भी आप क्या लिख लेंगे एड्रेस।
और उसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या करना है, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली यहाँ पर बटन बना दिया। बटन के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट सबमिट। बटन पे प्लेस होल्डर तो होता नहीं है, आईडी भी नहीं होती है, नेम भी नहीं होता है, यहाँ पर होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पर सबमिट। सिमिलरली आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आपने BR लगा दिया, आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, रीसेट। और यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया है, रीसेट। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसी के साथ में आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ी सी स्टाइल भी लगा सकते हैं। तो स्टाइल की केस में आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, इनपुट। इनपुट में आप क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे हाइट। हाइट में आपने कर दिया है 30 px। आपने कर दिया है विड्थ। विड्थ में आपने लिख दिया है 300 px। अब यहाँ पर और क्या कर देंगे, तो आप यहाँ पे लगा देंगे मार्जिन। मार्जिन में आपने कर दिया है 5 px। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर देंगे, तो बस ठीक है, काफ़ी है इतना। अपन यहाँ पर आ गए। और एक काम ये भी कर सकते हो आप, इनपुट। इनपुट में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इनपुट में आपने लिखा है टाइप। टाइप में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है सबमिट। ठीक है, और सबमिट की केस में आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आपने इसमें कर दिया है बैकग्राउंड कलर, आपने कर दिया है DARKSHA डार्क स्लेट ग्रे। और आपने इसका कलर क्या कर दिया है, तो कलर में आपने लिख दिया है यहाँ पर वाइट। ठीक है, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करके आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर लिख दिया है रीसेट। आपको पता है, आप यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, देखते नहीं चलेगा तो अपन हटा देंगे। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको सेव किया। अपन सिर्फ इंडिविजुअली इसी फाइल को अगर रन कर देखना चाहे, तो अभी अगर मैं सिर्फ इसी रन कर देखता हूँ यहाँ पर, तो देखते कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। मुझे कुछ इस टाइप से मेरा डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने करा कि यहाँ पर एग्जांपल शोइंग द कांसेप्ट ऑफ Node.js विद MongoDB, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस। ये सबमिट का बटन है और ये रीसेट का बटन है। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, है ना। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए, है ना। अब इसी के साथ में अपन ये देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपने जो इंस्टॉलेशन के लिए लगाई थी, है ना, वो भी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई है ना, सारे पैकेजेस आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें हमारा यहाँ पर मेन कोड लिखना है ना। अब मेन कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, आई सिंपली नीड टू गो ऑन app.js फाइल। और यहाँ पर आकर हमें क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आकर हमें हमारे MongoDB का कोड प्लस नोट का कोड लिखना रहेगा। क्लियर है। तो अगर अपन बात करें अब यहाँ पर हमें अगर नोट का कोड लिखना रहेगा, तो उसके लिए कैसे क्या चीज़ें हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अगर Node.js के केस में मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ना, या आपने इस app.js फाइल को चलाना है ना, तो मुझे किसी स्पेसिफिक कोड पर रिक्वेस्ट करना रहेगी। अब वो कोड पर रिक्वेस्ट तो आप तभी कर पाओगे जब आप उसका यहाँ पे सर्वर क्रिएट करोगे, या आपके पास में सर्वर अवेलेबल होगा। और नोड के पास में ये फंक्शनलिटी है कि यू कैन सिंपली क्रिएट योर ओन सर्वर। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ Node.js, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंपली नीड टू क्रिएट योर ओन सर्वर। आपको अपना सर्वर बनाना रहेगा, आप सर्वर बनाएंगे और उस सर्वर के ऊपर किसी स्पेसिफिक कोड से आप रिक्वेस्ट को फायर करेंगे, है ना, मतलब उस पर हिट करेंगे। तो अब उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर आपके पास में एक मॉड्यूल होता है HTTP। उस HTTP मॉड्यूल से आप एक क्रिएट सर्वर नाम के मेथड को कॉल करते हैं, जो कि Node.js के अंदर आपको एक सर्वर क्रिएट कर देता है। और उस सर्वर पर आप रिक्वेस्ट जब करेंगे, है ना, तो उस सर्वर पर आपको क्या करवाना रहेगा, उसको लिसन करवाना रहेगा, है ना। सर्वर पर आप आपके रिक्वेस्ट को लिसन करवाएंगे, है ना, तो उसके लिए आपको किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर HTTP फ्रॉम, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर HTTP। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। क्रिएट सर्वर के केस में आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जैसा कि अभी आपने देखा था, इसके जो पहले वाला एग्जांपल थे उसमें आप जो मोंगो क्लाइंट से डील कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पर आप अवेट मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट लिख रहे थे। अवेट लिखने के लिए मैंडेटरी आपका जो फंक्शन होगा वो असिंक होना चाहिए। और अब इसके अंदर आप जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, तो उसमें आप MongoDB का भी कोड लिखेंगे, उसके लिए आपको अवेट भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको असिंक फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट ASYNC async request कॉमा रिस्पॉन्स हियर। आप ऐसा लिखेंगे। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, तो इससे आपको मिल जाएगा सर्वर इंस्टेंस। और ये सर्वर इंस्टेंस को आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इस पे लिसन करवाना है ना, मतलब ये किस पे लिसन होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर्वर इंस्टेंस डॉट, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे,
आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेसन। और लिसन, अब ये देखो ये मेथड क्या करती है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टार्ट्स अ सर्वर, है ना, लिसनिंग फॉर कनेक्शन, a net dot server can be a TCP और an IPC server depending on what it listen to, है ना, मतलब इन शॉर्ट ये मतलब इन शॉर्ट आप सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर, आपको क्या करवाना है, आपको आपके सर्वर को लिसन करवाना है किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे। मैंने यहाँ पे जो सर्वर क्रिएट किया है, मुझे उसको क्या करना है, यहाँ पर लिसन करवाना है ना, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, मतलब मुझे उसको इन्वोक करवाना है ना, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, मैं इस पोर्ट पर उसको क्या करूंगा, लिसन करवाऊंगा, उस पर अपने रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर लिख दिया कितना, 3000, और कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या पास कर देंगे, तो यू सिंपली नीड टू पास अ कॉल बैक हियर। और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो यू सिंपली नीड टू राइट कंसोल मैसेज शोइंग दैट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली। तो आपने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया है ना, और आपने उस सर्वर पे क्या करा है, अपने रिक्वेस्ट को लिसन करवाया है एट पोर्ट नंबर 3000, सर्वर इंस्टेंस डॉट लिसन, है ना, और उस पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिसन करवा रहे हैं 3000 नंबर पोर्ट पर। क्लियर है क्या? तो पहले आप मोंगोडीबी भी कहाँ लिखते थे, मोंगोडीबी पर नहीं लिखते थे ना, मोंगोडीबी जब आप लिखने लगे तो उसके लिए अवेट लगने लगा, अवेट लगने लगा तो अवेट बिना असिंक के आता नहीं है, तो इसलिए आप असिंक लिख रहे हैं। आप मोंगोडीबी नहीं लिखेंगे तो आप असिंक भी नहीं लिखेंगे, मतलब वो तो आपकी फंक्शनलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर अपन ने वहां पर असिंक लगा दिया। क्लियर है? आप प्रोमाइस का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बट अगर अपन बात करें कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए है ना, जिसमें मैंने आपको असिंक और अवेट लिखकर बताया, तो इनिशियली जो मोंगो डीबी आपने इंस्टॉल किया था वो आई थिंक 7 वर्जन था, है ना, उसके पहले 5-6 वर्जन पे जो मोंगो डीबी था उस पर आपका प्रोमाइसेस और कॉलबैक से ही फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो जाती है, मतलब वहाँ पे पहले कॉलबैक ही चलता था। लेकिन जब आपने लेटेस्ट किया है ना मोंगोडीबी 7, तो उस मोंगोडीबी 7 के ऊपर आपका वो कॉलबैक वाली फंक्शनलिटी नहीं चल रही थी, और नहीं चलने का रीजन ये था कि आपको अपने कोड को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट थी, और वो मॉडिफिकेशन आपका विद द हेल्प ऑफ असिंक अवेट से हुआ, तो इसलिए हमको वहाँ पर असिंक अवेट लिखना पड़ा। अब ये डिपेंड करेगा आपके कोड के ऊपर कि आप जो भी चीजें इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, आपका जो वर्जन है वो उस स्पेसिफिक फंक्शनलिटी से मैच भी कर रहा है या नहीं, कंपेटेबल है कि भी नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैं 7 पे भी वही कॉल बैक वही प्रोमाइसेस का यूज करूंगा, तो बात वही आ जाती है घूम फिर करके, जब इस पे भी वही करना है तो फिर जो नई फंक्शनलिटी आई असिंक अवेट की, तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे, उससे कोड हमारा सिंप्लीफाई कैसे होगा। तो कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अपग्रेड वर्जन पर जाते हैं, और हमारी चीजों को भी हम अपग्रेड करते हैं, और कोड के लिखने के तरीके को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। अब फिर अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ ट्राई कैच। ट्राई कैच में मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या, एरर, और एरर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉग, लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरर, और यहाँ पर आकर हम क्या लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है। और राइट हेड की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं 200, और 200 के बाद में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कंटेंट टाइप। तो कंटेंट टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टेक्स्ट HTML। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ पर HTML के पेज को डिस्प्ले करवाना है ना। अब आप बोलेंगे सर डिस्प्ले हो तो रहा था, लेकिन वो तो आपने डायरेक्टली चलाया था ना, आपने यहाँ पर नोट से कहाँ चलाया उसको, तो डायरेक्टली .html फाइल को ब्राउजर पे चलाकर ये देख लिया कि ऐसा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अब आपको उसको चलाना तो नोट के थ्रू है ना। तो उस केस में तो यहाँ पर आपको ये सेट करना पड़ेगा वहाँ पर कि जो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड है वो कंटेंट टाइप को कैसा सेट कर दे, टेक्स्ट HTML। तो उस केस में अगर पहली लाइन पे अगर नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखा है और बाद में टैग लिखे हुए हैं, तो भी उस पेज को वो एज HTML की तरह ही ट्रीट करे।
अदरवाइज जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोड फ्रेम करके, तो मैंने बताया था कि अगर सबसे पहली लाइन में पहला मतलब जो भी आपकी स्टार्टिंग लाइन है उसमें जो अगर पहला कैरेक्टर अगर आपके HTML का टैग उसको मिलता है तो उस पेज को वो HTML का पेज कंसिडर करेगा, अदरवाइज वो पूरे पेज को एज अ नॉर्मल टेक्स्ट वाला पेज ही कंसिडर करेगा और HTML के टेक्स्ट को एज अ नॉर्मल टेक्स्ट की तरह वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करवा कर दे देगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसके रिप्लेसमेंट क्या था कि आपको यहाँ पे मैंडेटरीली लिखना रहेगा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। अब अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो ठीक है ये तो मैंने लिख लिया रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। अब इसके बाद में आपको और क्या लिखना रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट इंपोर्ट URL फ्रॉम URL। और यहाँ पे ये URL मैंने क्यों लिखा है, तो मैं लिखूंगा URL डॉट पार्स नाम की मेथड का मैं यूज करूंगा और इससे मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में URL कॉमा करके आप यहाँ पे क्या लिख देंगे ट्रू, और ये मुझे क्या देगा यहाँ पे वेयर मैंने लिख दिया है रिक्वेस्टेड URL। क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे URL डॉट पार्स और URL डॉट पार्स के बाद मैंने लिख दिया है रिक्वेस्ट डॉट URL कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, समझ में आया? अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये URL आपका मॉड्यूल है जिसके अंदर पार्स नाम की मेथड होती है, जो कि यहाँ पे जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर जो URL आपकी प्रॉपर्टी है ना, उससे क्या करेगा उस URL को गेट करेगा। अब कॉमा ट्रू आपने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे है ना, और आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि ये URL डॉट पार्स से जो आपको रिजल्ट मिला है ना, तो उससे जब आप यहाँ पे क्वेरी नाम के मेथड को चलाते हैं तो अगर आपने कॉमा करके ट्रू नहीं लिखा तो उस क्वेरी नाम की मेथड के अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्ट्रिंग मिलेगा और उस स्ट्रिंग में से आप डेटा को प्रॉपर्ली फैच नहीं कर पाओगे। तो अब मुझे अगर उसमें से डेटा को फैच करना है तो आई सिंपली नीड टू राइट कॉमा ट्रू हियर है ना, विच सिंपली गिव्स ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ क्वेरी, कि अगर मैं यहाँ पर जब रिक्वेस्टेड URL डॉट क्वेरी अगर लिखूं तो मुझे इन रिस्पॉन्स क्या रिटर्न होकर मिले, ऑब्जेक्ट मिले, और उस ऑब्जेक्ट में से मैं डेटा को क्या कर सकूं वहाँ पे रिट्राइव कर सकूं। हाँ तो आपको मेथड तो लगाना पड़ेगी ना, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड URL में जो आपको मिला है उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। अब इसमें से अगर मुझे पाथ का नाम निकालना है तो पाथ नेम अलग निकलेगा, डॉट क्वेरी लिखूंगा तो उससे कुछ और मिलेगा, और कुछ मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो उससे मुझे कुछ और मिलेगा। आप सिंपली इसको प्रिंट करवा कर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। क्लियर है? देखो यहाँ पर आप आए, अब आप अगर यहाँ से ट्रू हटा दोगे तो अब यहाँ से अगर आपने ये हटा दिया राइट, तो अब इससे आपको जो भी मिलेगा वो रिक्वेस्टेड URL में मिलेगा। अब रिक्वेस्टेड URL में जो भी मिलेगा तो अब आप रिक्वेस्टेड URL डॉट क्वेरी करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा आपको है ना क्वेरी का, तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। आपको तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए ना, आप स्ट्रिंग में से डेटा निकालोगे कैसे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉमा करके ट्रू लिखा है। अगर आपने यहाँ पे ट्रू नहीं लिखा और आप रिक्वेस्टेड URL डॉट क्वेरी लिखते हैं तो आपको स्ट्रिंग देगा, और अगर अभी आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड URL को प्रिंट करवाओगे तो ये URL डॉट पार्स करके जो भी है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा वो पूरा ऑब्जेक्ट आपको वहाँ पे प्रिंट कर देगा। कॉमा ट्रू हटा देंगे तो भी जो डेटा होगा वो पूरा डेटा वहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप पुराने नोट में जाकर एग्जाम्पल्स को हिट करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें आपको दिखने को मिलेगी। समझ में आया? ये सारी चीजें हेटो ट्रायल करके मैंने वहाँ पर आपको प्रिंट करवा कर बताई थी है ना, उसका टाइप ऑफ लगाकर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप टाइप ऑफ लगाकर देखेंगे तो इसका टाइप ऑफ में स्ट्रिंग मिलेगा, इसके टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसको अगर प्रिंट करवाओगे तो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज है, तो वो सारी चीजें आपको पुराने सेशंस में जाके गो थ्रू करना पड़ेगी राइट। अब अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है इफ रिक्वेस्टेड URL, मैंने लिखा रिक्वेस्टेड URL डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या पाथ नेम, अगर इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, तो इक्वल्स टू में अगर मेरे पास में क्या होता है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, या फिर मैंने ऐसा लिख दिया है रिक्वेस्टेड URL डॉट पाथ नेम है ना इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या किया है फॉरवर्ड स्लैश होम। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, अब ऐसा अगर मैंने लिखा हुआ है
तो आई सिंपली नीड टू ओपन दैट स्पेसिफिक फॉर्म। तो अब वो फॉर्म को अगर मुझे ओपन करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू इंपोर्ट वन मोर पैकेज दैट इज एफएस मॉड्यूल, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एफएस। मैं यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफएस डॉट, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीड फाइल सिंक्रोनस, ठीक है। और रीड फाइल सिंक्रोनस में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने फाइल का नाम लिखा है। फाइल का नाम क्या था, इंडेक्स, है ना, .html, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा डेटा, और इस डेटा को मुझे क्या करना है, तो मुझे रिस्पॉन्स में भेजना है। तो रिस्पॉन्स डॉट मैं क्या करूँगा यहाँ पे, राइट, है ना। सेंड कहाँ यूज करते थे, एक्सप्रेस में, है ना। यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, राइट। राइट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेटा, और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये तो प्रोसेसिंग चलती रहेगी, तो यू सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स डॉट एंड। और ये दोनों का काम, राइट और एंड का काम, एक्सप्रेस में आपकी सेंड नाम की मेथड कर देती है। तो ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इससे होगा क्या, तो इससे आपका वो पेज तो ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में आपने देखा था यहाँ पर क्या, ये जो index.html है, इस index.html में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब जैसे आपने डिटेल्स फिल करके जैसे आपने सबमिट किया, तो ये /view info, है ना। यहाँ पर आपका ये हिट होगा राउट। अब ये राउट हिट होगा आपका, तो आपको यहाँ पर भी तो उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले जितना भी हमने लिखा है उसको एक बार चलाकर देखते हैं। तो उसको चलाकर अगर मुझे देखना है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है npm start, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ गया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लोकल होस्ट 3000। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर है। अब ये देखने को मिल रहा है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग तो चालू हो गई, है ना। अब लेकिन बाकी की चीजें हमने कुछ मैनेज ही नहीं करी थी। वहाँ पर हमने वहाँ पर एलसेफ में जाके व्यू इन्फो वगैरह ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। आप देखें यहाँ पर बैकएंड पर कुछ आ रहा है क्या, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा है। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना, क्योंकि आपने यहाँ पर एलसेफ में जाके कहीं रिस्पॉन्स डॉट एंड वगैरह कुछ करा ही नहीं है, वो प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पर चलती हुई ही आपको देखने को मिल रही है। अपन इसे स्टॉप करते हैं। यहाँ पर स्टॉप करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो आई सिंपली नीड टू राइट एलसेफ, और एलसेफ में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट पाथ नेम इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है /view info। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर QUERY क्वेरी, और मैंने यहाँ पे कॉमा करके किसको प्रिंट करवाया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वेरी। और अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया है TYPE टाइप ऑफ क्वेरी, मैंने ऐसा लिखा। क्लियर है ना, मैंने ये ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन रिस्पॉन्स डॉट एंड भी करवा देते हैं ना। रिस्पॉन्स डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, एंड। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं इसे यहाँ पर हटाता हूँ। हमने नोडमोन यूज करा था ना, तो अपन एक काम करते बनाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया है नोडमोन, ठीक है। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिख लिया सिंपली npm स्टार्ट, ठीक है। मैंने करा एंटर, नोडमोन स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पर, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करके अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एंड्रू एंडरसन। यहाँ पर आकर आपने लिख दिया है क्या, andrew@gmail.com, आपने लिख दिया है 1 2 3 4 5 इंदौर, और आपने करा यहाँ पर सबमिट। जैसे आपने सबमिट किया, और यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया था, रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया था, ये रिस्पॉन्स डॉट एंड हो गया। आप आ जाओ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आते हैं, और हमें जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, और मैंने वो क्वेरी को प्रिंट करवाया, तो ये ऑब्जेक्ट तो ये आ गया।
है ना। रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट क्वेरी आपने प्रिंट करवाया तो ये मिल गया आपको, और टाइप ऑफ क्वेरी में करा तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर अब आप ऐसा बोले कि यार हमें एक काम करना है यहाँ पर, हमें एक काम करना है यहाँ पे क्या है कि मैं app.js में आया और यहाँ से मैंने ट्रू को हटा दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर आकर, है ना, मैंने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे हिट किया, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फिर से डेटा लिखा, matthew@gmail.com, मैंने यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3, मैंने किया यहाँ पर इंदौर, यहाँ पर आया, मैंने इसे कर दिया सबमिट। जैसे मैंने सबमिट किया, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर भी क्वेरी लिखा हुआ मिला, और क्वेरी के साथ में ये पूरी स्ट्रिंग आपको देखने को मिल गई है, और टाइप ऑफ क्वेरी में आप देखो आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग। आपने वहां से ट्रू हटा दिया ना, आप समझ में आया ट्रू लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहां से ट्रू हटा दोगे तो जो आपको मिल रहा है वो स्ट्रिंग मिल रहा है। अब इसमें से आप कैसे आपकी यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस को आप निकालोगे, इसलिए वहां पर आपको कॉमा करके ट्रू लिखना जरूरी है, ताकि जब आप डॉट क्वेरी लगाएंगे तो वहां से आपको ऑब्जेक्ट मिले, और ऑब्जेक्ट में से आप डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कॉमा करके ट्रू लगा दिया। अब ये कॉमा करके मैंने ये ट्रू लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट क्वेरी और ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब मुझे करना क्या है बेसिकली यहाँ पर, ये चलो ठीक है कि मुझे मिल तो गया, है ना। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख लिया डेटा, और डेटा में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है रिक्वेस्टेड यूआरएल डॉट क्वेरी, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिखा, मुझे डेटा यहाँ पर मिल गया। अब मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, तो मुझे अब यहाँ पे मोंगोडीबी की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है। अब मोंगोडीबी की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट कॉन्स्ट यूआरएल। अब कॉन्स्ट यूआरएल के केस में मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आई सिंपली नीड टू राइट मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब मोंगोडीबी कॉलन, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा 127.0.0.1, है ना। और उसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 27017, और उसके भी पहले अपने को यहाँ पे क्या करना रहेगा, इंपोर्ट। इंपोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, तो इंपोर्ट में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे मोंगो क्लाइंट फ्रॉम मोंगोडीबी, आपने ऐसा कुछ मेंशन किया। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, अब यहाँ पर आने के बाद में यू सिंपली नीड टू राइट अवेट। अवेट में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अवेट में आप लिखेंगे यहाँ पर मोंगो क्लाइंट डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे यूआरएल। ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, तो ये आपको रिटर्न कर देगा डीबी इंस्टेंस। अब ये डीबी इंस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में आप क्या लिखेंगे इंस्टेंस, इंस्टेंस में आप क्या लिखेंगे डीबी इंस्टेंस डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डीबी मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है नोड, है ना, डीबी, आपने ऐसा कर दिया नोड डीबी। नोड डीबी नाम से मैं क्या बना दूंगा यहाँ पर, डेटाबेस, है ना। अब इसके बाद में फिर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मुझे इंस्टेंस मिल गया। अब मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा अवेट, मैं लिखूंगा यहाँ पर इंस्टेंस डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कलेक्शन। अब कलेक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर यूजर, और अब डॉट में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा इंसर्ट वन, और इंसर्ट वन के अंदर आप क्या करेंगे, तो जो आपको यहाँ पर डेटा मिला है उस डेटा को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट। और अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट log here and you simply need to write result। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिजल्ट। ज्यादा क्लियर है क्या, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, और अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ठीक है, अब यहाँ तक तो बना गए, और यहाँ तक आने के बाद में फिर अब आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर एक मैसेज पे प्रिंट करवा देना, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपन लिख सकते हैं क्या ऐसा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली,
ठीक है, मैंने लिखा है, देखते हैं मैंने कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन और क्या कर सकते हैं इसमें, तो या तो आप एक काम ऐसा करो कि अब यहाँ पर आ गए हो आप, वापस से फिर आप रीड फाइल सिंक्रोनाइज करके वापस से सबमिट करने के बाद वापस से उसी को ओपन करवा दो, है ना। अपन देखते हैं एक बार, यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये URL हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, URL ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था ना, ये यहाँ पे भी URL था, यहाँ पे भी URL था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे मोंगो URL, और आते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आ गया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे हेड किया लोकल होस्ट 3000, ऐसा आपको दिख रहा है। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा एंड्रू एंडरसन, मैंने लिख दिया यहाँ पर andrew@gmail.com, मैंने लिख दिया 1 2 3, मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे सबमिट किया। सबमिट करने पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली मिल गया। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और वापस से वही फॉर्म ओपन करवा देते हैं। तो वही फॉर्म ओपन करवाने के लिए मुझे क्या लिखना रहेगा, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली की जगह मैंने यहाँ पर आ जाते हैं और ये ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह अपन यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि कंसोल में मैंने रिजल्ट प्रिंट करवाया है, आप देखें यहाँ पर कंसोल पे आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है, तो कंसोल में रिजल्ट में एक्नॉलेज ट्रू आपको देखने को मिल रहा है ऐसा। ठीक है ना। तो और आपको अगर मैसेज भी प्रिंट करवाना है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो आप वो भी प्रिंट करवा सकते हो। ये मैंने ऐसा करा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, डेटा हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, आप ऑलरेडी डेटा को डिक्लेयर कर चुके थे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप एक काम करें, यहाँ पर आकर आप लिख लें यहाँ पर अगेन, है ना। मैंने यहाँ पर अगेन नाम से भी एक वेरिएबल बना दिया, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, राइट। और यहाँ आ गए, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ गए यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर लिखा है लोकल, मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको डेटा इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है साइमन सिम, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है simon@gmail.com, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है sim@123, एड्रेस में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या USA, मैंने यहाँ पर आकर सबमिट कर दिया। अब देखो आप वापस से उसी पेज पर रह गए ना सबमिट करने पर। अब अपन वापस से यहाँ पर आए, मैंने लिख लिया है जैक्सन, मैंने लिख दिया यहाँ पे jack@gmail.com, यहाँ पर आकर आपने क्या करा है जैक, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है सबमिट। अब वापस से यहाँ आ गए, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि डेटा सब जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको मोंगो डीबी में भी तो देखना रहेगा यहाँ पर। आप सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपने जो डेटा को इंसर्ट करवाया था, यहाँ पे ये रिजल्ट में मिल गया एक्नॉलेज ट्रू, रिजल्ट में मिला एक्नॉलेज ट्रू। अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपना मोंगो डीबी कंपास, मैं मोंगो डीबी कंपास पर आया। ठीक है, यहाँ पर आकर अपन इसे ओपन कर देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट में यहाँ पर आप देखेंगे, आप इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे नोड डीबी दिख रहा है, नोड डीबी में आपको यूजर दिख रहा है, आपने इस पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये एंट्रीज आपने यहाँ पर करी, क्लियर है। जो एंट्रीज करी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये तो चलो ठीक है आपको देखने को मिल गया है, इसी चीज को अगर आपको शेल से देखना है तो आप शेल से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको सर्च करना चाहते हैं आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया ADDRESS एड्रेस, और एड्रेस में आपने लिख दिया यहाँ पर क्या इंदौर, आपने यहाँ पे फाइंड किया है तो इंदौर वाली एंट्री यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपने यहाँ पे लिख दिया है USA, यहाँ पर आपको USA वाली एंट्री देखने को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है, तो ये जो फंक्शनलिटी मैंने अभी आपको बताई है, ये फंक्शनलिटी सिंपली किस चीज के लिए है, तो ये फंक्शनलिटी आपके नोड जेएस की मोंगोडीबी के साथ में कैसे कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करते हैं उसकी थी। नहीं, अब आप यहाँ पे मैसेज कैसे देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर तो वो पूरे
फाइल को यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा रहे हो ना, तो यहाँ पर अलर्ट वगैरह तो आप दे नहीं सकते। आप मैसेज कैसे दोगे यहाँ पे? यहाँ पे तो अपन राइट करवा रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे तो आपने राइट करवाया है। राइट करवाया मतलब यहाँ पर आपने रेंडर नहीं करवाया है। जैसे आपने देखा होगा जब अपन ने एक्सप्रेस पढ़ा था, तो एक्सप्रेस में अपन क्या करते थे, पेज को रेंडर करवाते थे, है ना, कि ये पेज मेरा उठकर आए और उसके साथ में अगर कुछ उसमें भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, तो मैं फिर उसमें कॉमा करके वो लोकल डेटा पास करता था, ऑब्जेक्ट पास करता था, जिसमें की वैल्यू पेयर होता था और उसमें डेटा लिखता था और उस पेज पे जाके मैं उसको प्रिंट करवाता था। लेकिन यहाँ पर आपको दिख जरूर रहा है कि आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला पेज आया है ना, लेकिन वो पेज कैसे आया है, वो पेज एज अ डेटा के तौर पे कंसिडर होकर आया। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो ये डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली वहां पर वो ऐसा राइट हुआ था ना, अभी राइट हुआ था डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो वो ऐसा पूरा टेक्स्ट की तरह वहां पे राइट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वो जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वो इस राइट फंक्शन की हेल्प से क्या हो रहा है, वहां पर ऐसा का ऐसा जाकर दिख रहा है आपको। हाँ, वो वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, उसका फिर अपने को ये देखना रहेगा कि अपन कुछ अल्टरनेट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब वो एक स्टैंडर्ड वे में अपने को देखने को नहीं मिलेगा इधर, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे तो आप राइट करवा रहे हो ना, ऐसा। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब वो तो आपका कैसा पेज था, HTML पेज है। अब HTML पेज है तो अब HTML पेज में आप कोई कंडीशन तो लगा नहीं सकते, या आप इफ एल्स लगा रहे हो, वो तो वैसा का वैसे ही प्रिंट होगा, मतलब स्टैटिक कंटेंट ही जाएगा वहां पर। यहाँ पर आप अलर्ट नहीं लगा सकते कि अलर्ट लगा के मैंने प्रिंट करवा दिया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और अपना काम हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। और उसके अलावा आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका जो पहले फॉर्म है, तो उस फॉर्म वो जो पेज है ना, कि आप पहले उसी पे मैसेज दिखा दो वहाँ पे। तो मैसेज कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपने जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने पर आपका जो पाथ था, उस पाथ के रिगार्डिंग आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है और अब इसके बाद में आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स देना है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए तो अपन फिर एक्सप्रेस पे गए, फ्रेमवर्क पर गए, मतलब कितनी सारी लिमिटेशंस थी, है ना, तो इसीलिए तो अपन फिर नए कंसेप्ट पर एग्जिस्टेंस में गए। आप एक्सप्रेस पर गए, एक्सप्रेस से सारी फंक्शनलिटी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, पूरी एप्लीकेशन अपन एक्सप्रेस पे बनाते हैं, बट स्टिल अगर आप कहीं किसी कंपनी में एक्सप्रेस पे जाके काम करते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन बनाते हैं, बट स्टिल आपकी जो डेजिग्नेशन है वो नोड.जेएस डेवलपर की ही रहेगी। आप काम भले ही एक्सप्रेस पे करोगे, लेकिन आपकी जो डेजिग्नेशन है वो रहेगी नोड.जेएस डेवलपर ही। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में अगर ऐसा पूछता भी है कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ नोड.जेएस डेवलपर प्रोफाइल, सो आर यू एग्री विद दैट, तो वहां पर ये मत सोचने लग जाना कि नोड.जेएस पर हमने पढ़ा था लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस थे, तो हम कैसे काम करेंगे, है ना, तो हम एक्सप्रेस पे जाना चाहते हैं, तो वैसा नहीं, है ना, आप एक्सप्रेस पे ही काम करेंगे बट आप स्टिल कहलाएंगे नोड.जेएस डेवलपर ही, राइट। तो ये सारी चीजें हैं लिमिटेशंस, जिसको ओवरकम करते हुए आप किस पर आते हैं, आपके एक्सप्रेस.जेएस पर आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब ये कंसेप्ट मैंने आपको किससे बताया, मैंने आपको नोड.जेएस में मोंगोडीबी बताया, राइट। जैसे हमने नोड.जेएस में उधर अपना एसक्यूएल देखा था, सॉरी माई एसक्यूएल, नोड.जेएस में मैंने आपको माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी बताई थी, मैंने एक्सप्रेस में आपको माई एसक्यूएल बताया, एक्सप्रेस में मैंने आपको सिक्वलाइज बताया, अब एक्सप्रेस में मैं आपको यहाँ पर मोंगोडीबी बताऊंगा, ठीक है। और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको वहाँ पर मोंगूज बताऊंगा, ODM टूल। तो इससे ये होगा कि सारी चीजें बताने के लिए भी हो जाएगी और सारे वेरिएशन से भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर लोगे। क्लियर है? तो अब ये तो हमने क्या करा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने सिंपली अपना ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है नोड.जेएस के साथ में। अब इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमें अब यहाँ पर देखना है अपना मोंगोडीबी को एक्सप्रेस के साथ में।